जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा नया विषय है वह है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। आज हम उनके बारे में बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे जो हम तीन वंशों के बारे में, तीन राजवंशों के बारे में देखने वाले हैं, उनमें है वाकाटक वंश, पल्लव वंश और चालुक्य वंश। इन तीन के बारे में हम बहुत ही अच्छे से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखने वाले हैं। हमें पीछे की स्टोरी ज़्यादा नहीं देखनी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो मुख्य मुख्य लाइन है उनको देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इसमें सबसे पहला आता है हमारा वाकाटक वंश। इसमें जो सबसे पहला आता है हमारा वाकाटक वंश आता है। आज हम उसके बारे में अभी हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इनके बारे में क्या था कि ये गुप्त वंश के समकालीन थे। जो वाकाटक वंश थे ये गुप्त वंश के समकालीन थे, क्योंकि वही समय है। इनका संस्थापक अगर आप देखेंगे तो कब है, 255 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे, विंध्य शक्ति। तो अगर आप 255 ईस्वी देखेंगे तो ये तीसरी शताब्दी के आसपास का वो है समय काल। यही समय तो उनका था। जो गुप्त वंश थे, चंद्रगुप्त थे, उनके समय का, समुद्रगुप्त थे जो, उनके समय का समय काल था इनका ये। तो ये उनके समकालीन थे। और अगर आपने गुप्त वंश के बारे में पूरा अच्छे से रिवाइज करना है तो इसी में मतलब गुप्त वंश के ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो बना हुआ है, बहुत ही अच्छे से। तो आप उसको पहले जाकर देख लीजिए, इसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये इनके जो पूर्वज थे ना वो सातवाहन के सामंत हुआ करते थे। क्योंकि गुप्त वंश के पहले की जो महाशक्ति थी ना वो सातवाहन थे। तो सातवाहन के जो सामंत थे वो ये भी थे एक तरह से, ठीक है। तो ये तो इनका हुआ। अब इनके जो प्रमुख राजा उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला सम्राट आता है प्रवरसेन। जो पहला सम्राट आता है प्रवरसेन, इसके ये क्यों महान हुआ, क्योंकि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए, एक वाजपेयी यज्ञ वो करवाया था। अगर आप समय काल में देखेंगे तो 300-400 ईस्वी तक का जो समय काल होता था उसमें राजा फेमस होता था। क्यों, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ वगैरह करवाते थे, वाजपेयी यज्ञ वगैरह करवाते थे। इसके बाद का जो समय काल आया वो क्या हुआ, मंदिर बनवाना स्टार्ट करवाया। फिर आगे चल के तो फिर क्या होता है, ये लोग मतलब बड़े बड़े स्थापत्य वगैरह वो करवाते हैं। इसी तरीके से जिसको भी महान होना होता था तो वो अपने समय काल के जो समय चल रहा था उसका कार्य करवाते थे और वो महान हो जाते थे, ठीक है। प्रथम महान शासक रुद्रसेन फर्स्ट, इस वंश के वाकाटक वंश के प्रथम महान शासक थे। इसे भैरव का उपासक माना जाता है। क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि वाकाटक वंश के किस राजा को भैरव का उपासक माना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री है, इसका कोई मतलब एक तरह से इसका कोई छोर ही नहीं है। इसके क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से कुछ वन लाइनर हैं। इसके बाद इसमें एक ये होता है कि रुद्रसेन जो दूसरे होते हैं ना, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी जो होती हैं, जिनका विवाह प्रभावती से होता है, जो कि गुप्त वंश की सुकन्या होती हैं, गुप्त वंश की होती हैं, उनका विवाह इनसे हो जाता है, रुद्रसेन सेकंड से। और ये क्या करवाती हैं, पूना ताम्रलेख लिखवाती हैं। रुद्रसेन द्वितीय की जो वाइफ होती हैं प्रभावती होती हैं, यही पूना ताम्रलेख लिखवाती हैं। पूना ताम्रलेख, इससे इतिहास के बारे में बहुत सी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वाकाटक वंश, इतना ही देखना है, ज़्यादा हमें देखने नहीं है। इसके बाद आता है काफ़ी फेमस और अच्छा वंश। अच्छा क्यों, अभी हम देखें, क्योंकि इन्होंने बहुत मंदिर बनवाए हैं। ये वंश पल्लव वंश, जो ये वाला वंश है ये हमारा पल्लव वंश है। इसके संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। समय काल इनका 565 से 600 ईस्वी तक का, ठीक है। ये इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे। पल्लव वंश के जितने भी राजा हुए हैं सबने वैष्णव धर्म को ही माना है, ठीक है। इसी ने मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह आप जानते हैं कि विष्णु भगवान का ही जो एक अवतार है, 24 अवतारों में से एक अवतार है। तो इसका मंदिर भी इन्होंने करवाया था, सिंह विष्णु ने करवाया था, ठीक है। इसके बाद महान राजा कौन हुए, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इनका समय काल है 600 से 630 ईस्वी तक, कोई वो नहीं है, एक बार देख लेना है बस। शक्तिशाली राजा कौन हुए, महामल्ल नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इनका जो समय काल है ना वो 630 से 668 ईस्वी तक का है, ठीक है। 630 से 668 ईस्वी तक का इनका समय काल है।
महाबलीपुरम पल्लवों का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। महाबलीपुरम जो कि एक हमारे भारत में एक बंदरगाह एरिया है, तो वो बंदरगाह पल्लवों का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। अगर आपको याद आ रहा होगा 2017-18 में चीन के राष्ट्रपति आए थे भारत, तो वो सबसे पहले महाबलीपुरम ही गए थे। और वो क्यों गए थे? क्योंकि ह्वेनसांग चीनी यात्री वहाँ पर आया था। कहाँ पर? कांची में आया था। कांची, महाबलीपुरम, ये सब एक ही क्षेत्र में है, तो कांची पर आता है। तो चीनी जो राष्ट्रपति जो आते हैं 2016-17 में, वो सीधे कांची ही जाते हैं। महाबलीपुरम, यहाँ के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर जाके मोदी जी वहाँ उनसे जाके मिलते हैं सबसे पहले जाके। ठीक है, तो ये 641 में ह्वेनसांग कांची आया था। ये इसकी वो है, आपको देख लेना। महाबलीपुरम में मंदिरों और रथों का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। महाबलीपुरम क्योंकि अब उनकी एक तरह से राजधानी ही थी, तो वहाँ की जितनी भी मंदिर और रथ जो बने हुए हैं उनका निर्माण पल्लव शासकों ने ही करवाया है। ठीक है, इसके बाद में और राजा कौन हुए? नरसिंह वर्मन सेकेंड। नरसिंह वर्मन सेकेंड, इन्होंने कौन से मंदिर बनवाए? देखो, जो भी राजा फेमस हो रहा है तो इसका मतलब है या तो उसने मंदिर बनवाए होंगे या तो उसने यज्ञ वगैरह करवाया होगा। ठीक है, तो अब मोस्टली जो ये समय काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का, बल्कि उसके आगे भी, तो जो भी राजा फेमस हुआ उसने मंदिर जरूर बनवाए हैं, मतलब अपने अपने धर्म से। ठीक है, तो जो नरसिंह वर्मन सेकंड थे, इन्होंने क्या करवाया? कांची में कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, और महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, सौर मंदिर कहाँ पर है? तो महाबलीपुरम में। ठीक है, तो किसने इसका निर्माण करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन सेकंड था। इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन सेकंड था। इसने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर एवं वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कटक वंश और पल्लव वंश, दोनों हमारे हो गए। अब हम देखते हैं बादामी के चालुक्य वंश। ये इसका एक राजा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है और उसके बारे में हम जरूर देखेंगे, और उसी की वजह से इस वंश का जिक्र होता है और इस वंश से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनका समय काल क्या है? छठवीं ईस्वी से मतलब 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक का समय काल इनका होता है। इसके जो संस्थापक होते हैं ना, वो पुलकेशिन फर्स्ट होते हैं और प्रथम महान शासक कीर्तिवर्मन फर्स्ट। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसने चालुक्यों का प्रथम निर्माता माना जाता है। किसे? कीर्तिवर्मन फर्स्ट को चालुक्यों का प्रथम निर्माता माना जाता है। ठीक, ये आप देख लेंगे, कीर्तिवर्मन फर्स्ट चालुक्यों का प्रथम निर्माता। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ शासक भैया कौन होता है? पुलकेशिन द्वितीय। इस वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक होता है वो होता है पुलकेशिन द्वितीय होता है। इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। इसी का दरबारी कवि होता है रवि कीर्ति। इसी का जो दरबारी कवि होता है ना, वो होता है रवि कीर्ति। इसी ने एहोल अभिलेख लिखवाया था। एहोल अभिलेख, जिससे ये जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन जो कि जैसे एक तरह से अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर माना जाता है। वैसे हेमू है जो कि आगे चलकर आप देखेंगे, लेकिन एक जिसने खुद का अपना राज बनाया था और काफ़ी फेमस हो, काफ़ी अच्छे समय तक उसने राज किया था। हर्षवर्धन के बारे में हम पीछे अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, तो इसने जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। यही चीज़ है, हर्षवर्धन जिसका संपूर्ण भारत पर अधिकार होता है, लेकिन वो भी सिर्फ एक युद्ध हारता है, वो भी कैसे? पुलकेशिन द्वितीय से हारता है। बादामी के जो चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय जो राजा है उससे हार जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? पुलकेशिन द्वितीय कांची पर भी आक्रमण करता है। कांची अभी आपने ऊपर देखा है कि जो ऊपर पल्लव वंश की राजधानी थी। ठीक है, तो ये वहाँ पर भी आक्रमण करता है। इसी ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसी ने परमेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ तक होता है। सॉरी, हाँ, पुलकेशिन द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ये जो मैप है, ये हम कुछ मैप में हम देख लेते हैं। कांचीवरम पल्लव कहाँ पे कैसा क्या है, ये आप देख रहे होंगे। कांचीपुरम, जो कांची यही है। महाबलीपुरम ये बंदरगाह है। ठीक है, गंगैकोट चोलपुरम, जो कि अब हम चोल वंश को अगले वीडियो में हम देखेंगे, तो वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, देवगिरी यादव वंश, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था। काकतीय वारंगल वंश,
इनको आपको भारत की लोकेशन आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अब जो मॉडिफाई होके क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि उस वंश की राजधानी कहाँ थी, अब ये पूछ रहे हैं कि उस वंश की राजधानी भारत के नक्शे में अब इस समय पर कहाँ पर है। ठीक है, द्वार समुद्र जो कि हमने होयसाल वंश की राजधानी देखी थी। ठीक है, चालुक्य वंश ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस तरह से इस जो मैप है इसको भी हमें देखते हुए चलना है। ठीक, ये मैप है जिसमें हमें दक्षिण भारत के उस समय का दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर जो मतलब राज था उस समय का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, और जो भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको कमेंट में ज़रूर करिए, जिससे कि हमें भी नॉलेज हो और क्वेश्चन का फॉर्मेट पता चले, क्योंकि आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। धन्यवाद।